मुसलमान गाय को गौ माता क्यों नहीं कहते? जी, मुसलमान गाय को गौ माता क्यों नहीं? यानी हमारे हिंदू भाई हैं वो गौ माता कहते हैं और लोग भी इज्जत देते हैं, लेकिन मुसलमान लोग गाय को, मैं कभी उनको मुंह से नहीं सुना हूँ कि गाय को भी वो गौ माता कहें। तो थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए, मुसलमान लोग गाय को गौ माता क्यों नहीं कहते हैं? शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह सर जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा और बेहतर है कि मुसलमान गाय को गौ माता क्यों नहीं कहते, जैसे हमारे देश के हिंदू भाई कह रहे हैं, तो मुसलमान को भी कहना चाहिए गाय को गौ माता। देखिए सर, सोचने की बात यह है कि कोई भी चीज़ हो जिसकी संतान होती है, कोई भी जानवर हो जिसकी संतान होती है, उनकी जो संतान होती है उसकी तरह होती है। इंसान है तो इंसान की माँ इंसान ही की तरह है। जैसे हाथ पाँव देख लीजिए, 2 हाथ 2 पाँव, नाक वगैरह, बाल वगैरह। तो जिस तरह से इंसान के जिस्म में बाल नहीं होते, उसी तरह से इंसान की जो माँ होती है उसके बदन पे बाल नहीं होते, है कि नहीं? इंसान जो खाता है उसकी माँ भी वही खाती है। इसी तरह से पाखाना पेशाब वगैरह का मसला ले लीजिए। लेकिन इंसान जो गाय को, जो भी इंसान गाय को माँ कहते हैं, भला गाय उस इंसान की तरह है? उस इंसान के बदन में बाल नहीं है, उसकी माँ के बदन में बाल है। गाय में और इंसान में फर्क है, इसलिए कि इंसान 2 पाए हैं, इंसान के 2 पाँव होते हैं, गाय के 4 पाँव, तो दोनों में फर्क हो गया ना। इसी तरह से इंसान जो कि माँ कहता है, उनके खाने की चीज़ अलग है और उसके जो है उसके भी, गाय के भी खाने की चीज़ अलग है। ये तो दाना वगैरह और क्या क्या खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, गाय को दूसरी चीज़। इसी तरह से बिस्तर भी अलग है, उनके रहने की जगह भी अलग है, इसके भी रहने की जगह अलग है। इसी तरह से सोने चीने तमाम चीज़ों में फ़र्क है। इसी तरह से तो बात में बिल्कुल फ़र्क हो रहा है कि जिसको, लेकिन इंसान की जो असली माँ है, जिसके जिस्म से, जिसके बतन से इंसान पैदा हुआ है, सेम है। लेकिन गाय में और इंसान में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जिनको हम माँ कहते हैं वो उनके बतन से हम पैदा हुए हैं। हमारे 2 हाथ, हमारी माँ के 2 हाथ, हमारे 2 कान, उनके भी। हमारे बदन में बाल नहीं है, हमारी माँ के बदन में भी बाल नहीं है। हम जो रोटी वगैरह खाते हैं और गोश्त मीट मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, हमारी माँ भी वही खाती है। जिस तरह हम बिस्तर पे सोते हैं उसी तरह से हमारी माँ सोती है। तो ये कॉमन सेंस को अगर इंसान इस्तेमाल करे तो गाय को फौरन इनकार कर देगा कि ये हमारी माँ हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात यह है, गाय जिनकी माँ है वो उनके बछड़े हैं, उनके दूध पीने का तरीका देख लीजिए। गाय का बछड़ा गाय का जो दूध पीता है, मुंह लगा के पीता है। हम जिस गाय को माँ कहते हैं, हम उसका दूध किससे पीते हैं? बाल्टी लेकर थन के पास जाते हैं। क्या बताइए मेरे भाई और सर जी, आप जो सवाल कर रहे हैं, माँ की थन के पास बाल्टी लेकर जाया जाता है? नहीं जाया जाता ना। वो खुद एक शर्मिंदगी महसूस वो बताइए, माँ के थन के पास बाल्टी लेकर के कैसे जाएंगे? तो हम जिसकी संतान हैं, हम जिसकी औलाद हैं, जो हमारी माँ सेम हमारी तरह है, हम मुंह लगा करके दूध पीते हैं इज्जत और सम्मान की वजह से। इसी तरह से गाय के जो बछड़े हैं वो भी मुंह लगा के पीते हैं दूध जी। तो ये मसला है। अब आप कह सकते हैं, एक सवाल मैं आप ही की तरफ से अपने आप को कर रहा हूँ कि आप कह सकते हैं कि सर जी, मौलाना साहब, अब्दुल अलीम साहब, कम से कम उनका दूध पीते हैं, जैसे भी सही दूध पीने की वजह से माँ तो कहना चाहिए, एक मर्तबा बनता है। तो अगर हम गाय का दूध पीने की वजह से गाय को माँ कहें, दूसरे जानवर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए कि भैंस का भी दूध पीते हैं, एक आख मर्तबा उसको भी तो कहना चाहिए माँ। ऊँटनी का दूध पीते हैं, कभी आपने ऊँटनी को माँ कहा? बकरी का दूध पीते हैं, कभी आपने बकरी को माँ कहा?
नहीं। दूसरी बात, ये अजीबोगरीब मसला है कि गाय को माँ कहते हैं तो पूरी दुनिया की जितनी भी गायें हैं सबको माँ कहते हैं। उसकी बेटी भी माँ, उसकी माँ भी माँ, नानी भी, नवासी, पोती, सब माँ, दूध पीने की वजह से। और हमारी जो असली माँ है, आपकी जो असली माँ है, उसकी माँ को आप क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं। उसकी बेटी को बहन बोलते हैं, और भी सास को दादी बोलते हैं, ससुर को दादा बोलते हैं, बाप को नाना बोलते हैं। ये कैसा रिश्ता है माँ के साथ कि जितनी भी दुनिया में गाय हैं सब माँ माँ। तो इससे जो है हमारे सुनने वाले और हमारे वीडियो को देखने वाले भाइयों को बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार और सबसे ज़्यादा समझदार इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान अपनी माँ के सिलसिले में कि कौन उनकी माँ है, गाय हकीकत में माँ है या नहीं है, इसके लिए जो है अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हकीकत में वो माँ हो जाए तो हमको माँ कहने में क्या हर्ज है, लेकिन क्या हकीकत में वो माँ है? एक आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। हमारे बाज़ भाई लोग कहते हैं कि गाय की इज़्ज़त नहीं करते मुसलमान भाई ज़बह कर देने की वजह से। आप आइए हमारे घर में, मुस्लिम मुआशरे का चक्कर लगाइए कि मुसलमान गाय की इज़्ज़त करते हैं या नहीं करते। कभी हमारी गाय को आप डंडा चला के देखिएगा, आपका क्या होगा। गाय के लिए कितनी मच्छरदानी का हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर उसको मच्छर लगे तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे घर की जो गाय होती है, मुस्लिम मुआशरे में जो गाय होती है, उनकी इज़्ज़त हम किस तरह से करते हैं? मच्छरदानी लगाते हैं, मैक्सो जलाते हैं, उसके आराम के लिए कितनी कितनी कोशिश करते हैं। हम लोग जो है गौशाला वगैरह नहीं बनाते हैं उनकी इंसल्ट और उनकी तौहीन के लिए, उनकी बेइज्जती के लिए, बल्कि हम जिस तरह से अपने आप को समझते हैं कि आराम से रहें, उस तरह से हम गाय के लिए गौहाल में पंखे भी लगाते हैं। आप देख के जाइएगा। तो गाय की इज़्ज़त सिर्फ आप नहीं करते, और गाय ज़बह कर देने की वजह से उसकी इंसल्ट नहीं होती। मुसलमान क्या कहते हैं, उनके धर्म में है कि उनका गोश्त खाया जाए, जैसे बहुत सारी चीज़ खाने की चीज़ है, इसलिए गाय का गोश्त खाते हैं। और गाय माँ नहीं है, हकीकी माँ वही है, सच यानी सही माना में माँ वही है जिसके बतन से, जिसके पेट से हम जन्म लिए हैं, जो हमारी तरह खाते पीते हैं और हमारी तरह शक्ल सूरत में हैं। बस ये है कि मेल फीमेल का फ़र्क है। सर उम्मीद के बाद बहुत शुक्रिया जी जवाब देने के लिए जी। यानी बात ये होगी कि जो माँ होती है अपनी खुद की माँ, जी जिससे हम पैदा हुए हैं, जी उसी को माँ कहना बहुत बेहतर है। जी, सही माना में सही माना में वही यही अपनी माँ है, और उसी को माँ कहिए। भाई इज्जत एहतराम सबको दीजिए, सबका हक जो है इज्जत है वो अपना अपनी जगह है, लेकिन माँ की जो बात आएगी तो जो अपनी माँ ही है, माँ है असली, जिससे हम पैदा हुए हैं, उसी को कहेंगे। आपको कहना है तो कहिए, किसी को कहना है तो कहिए, अलग बात है, लेकिन अब मुसलमान के ऊपर कोई आरोप ही लगा दे क्यों नहीं कहते, आपको कहना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, और आप अपने धर्म से कुछ कह सकते हैं, हमें एतराज़ नहीं है, और हम अपने धर्म से कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए।